फिर से आपका अपने YouTube चैनल जे हाईटेक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो इस समय आपको पता है कि ये सेशन चल रहा है 2023-2024। मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ हाई स्कूल की मैथ, 10th मैथ। मैंने 2 वीडियो अभी तक बनाए हैं, बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। और इस साल की खुशखबरी और है कि इस साल जो 30% सिलेबस आपका लेस था वो अब आपको लेस नहीं मिलेगा। उस 30% सिलेबस में भी आपको पढ़ना है पूरा का पूरा। जितना सिलेबस 2019 के पहले था, कोविड के पहले जितना सिलेबस था, वो टोटल सिलेबस अब आपको पढ़ना है। जो 30% छूट दे दी जाती थी सिलेबस में, वो अब छूट नहीं दी जाएगी। आपको जितने भी चैप्टर मैथ के हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं, टोटल पढ़ने हैं। पेपर जैसे पिछली बार आया है, इस बार 30% ऐड होकर के आएगा। पेपर से वैसे होगा, बस जो 30% सिलेबस कम था वो इसमें बढ़ा दिया जाएगा। तो ये थी आपके लिए नई खुशखबरी। आप लोगों के लिए खुशखबरी नहीं है, थोड़ा दुख भरी है, ठीक है? तो परेशान नहीं होंगे, कोई बात नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना है, सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बाकी तो हम आपको कराएंगे। आपको कोई डाउट है, दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। मैंने कल आपको एल्गोरिथम समझाया था कि प्रेमिका से हम कैसे एल्गोरिथम प्रेमिका से सवालों को सॉल्व करते हैं। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। इसी के आगे हम आपको आज समझाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको मज़ा भी आएगा, आपको समझते हुए, पढ़ते हुए भी मज़ा आएगा। तो बात 3 सवाल, मैंने एक सवाल घर के लिए दिया था। मैंने कहा था कि कमेंट में सभी लोग बताएंगे कि कैसा रहा आप लोगों का रिस्पांस। अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि मैं बेहतरीन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अब एक सवाल था कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। मैंने एक सवाल दिया था घर के लिए कि 867 और 255, ये मैंने घर के लिए सवाल दिया था कि इसका HCF आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना था। आज दूसरा सवाल आपके पास में रहेगा। एक्सरसाइज वही आपकी चल रही है 1A। ये एक्सरसाइज 1A डॉक्टर मनोहर रे की किताब है, ठीक है? इसकी एक्सरसाइज 1A चल रही है आपकी बुक्स, चाहे कोई भी हो, चाहे मनोहर रे हो, चाहे जीबी बाटला हो, और चाहे आपके पास में सरकारी किताब हो। मैं हर एक क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको, ठीक है? बेहतरीन सा कंटेंट दूंगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगवाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उसको कंप्लीट करना था क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्वेश्चन नंबर 2 था कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करना था। यूक्लिड जो लेमा थी हमारे पास में, यूक्लिड लेमा, ये मैंने बताया था कि A बराबर BQ प्लस R। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। A बराबर BQ प्लस R, मैंने ये बात बताई थी। मैंने A भी बताया था क्या होता है, B क्या होता है। मैंने कहा था Q और R 2 ऐसे अज्ञात राशियाँ होती हैं जिन्हें आपको निकालना होता है। ये अज्ञात राशियाँ होती हैं Q और R। Q का मतलब होता है क्वोशेंट, R का मतलब होता है रिमाइंडर। Q मतलब क्या होगा, भागफल, R मतलब होगा शेषफल। और A और B तुमको 2 दिए गए होंगे। सवाल है 240 और 228, इसका HCF तुम्हें निकालना है किस प्रमेयिका से? इस वाली प्रमेय से, A बराबर BQ प्लस R से। 240 और 228 का HCF ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे हम 228 और 240 का HCF? मुझे निकालना होता है एल्गोरिथम से। तो बहुत ही सिंपल सा है। मैंने कहा था कि 240 और 228, इन दोनों में आपको पहले ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी। तो बड़ी संख्या आपको 240 दिख रही है। जो बड़ी संख्या दिखती है उसको हम A मान लेते हैं, A बराबर 240। जो छोटी संख्या होती है उसको हम B मान लेते हैं, 228 मान लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास प्रमेय है A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे काम करते हैं। जो A की वैल्यू है 240 वो यहाँ लिखेंगे आकर के, बराबर B की वैल्यू 228 है, 228 यहाँ लिखेंगे। और गुणे में ही तो Q लिखा हुआ है, क्वोशेंट मतलब भागफल हमारे पास में लिखा हुआ है। इसको गुणा करेंगे 1 से, तो रिमाइंडर हमारे पास में कितना बचेगा ये चेक करना होता है। तो एक काम किया करो, 228 से कहीं साइड में भाग कर लिया करो 240 को। एक बार में काटोगे 228 कटेगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 4 में से जाएगा 2 बचेगा हमारे पास में।
सॉरी गलती हो गई, नहीं सही तो है, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 2.5 लेंगे, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। अब किसको क्या दिक्कत हो रही है बताओ, किसी को कोई समस्या हो रही नहीं हो रही है? तो यहाँ पर जो शेष बचता है 12, ये शेष हम यहाँ लिख देते हैं 12, यहाँ पे लिख देते हैं करके 12 लिख देंगे यहाँ करके। अब फिर बात आती है, अब 240 को तुम्हें अपने पास नहीं रखना है, बात आती है 228 और 12 इन दोनों संख्याओं की। इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी उसको हम लिखेंगे आकर के। तो बड़ी संख्या हमारे पास में 228 है, तो पहले 228 लिखेंगे बराबर में, फिर हमारे पास में छोटी संख्या 12 है, तो यहाँ 12 लिखेंगे। अब 12 को कितने से गुणा किया जाए कि 228 आ जाए? फिर वही काम करना है तुमको, जो 12 शेष बचा था उससे 228 को भाग करो, 228 को हम भाग करते हैं तो 12 कम 12 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 8 उतारेंगे और 12 9 108 होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 19 यहाँ पे बचा है, तो मतलब 12 गुणे 19 यहाँ लिखना होगा और प्लस रिमाइंडर में 0 लिखना है। ये प्रक्रिया आपको जब तक करनी है जब तक कि आपका 0 ना आ जाए। तो जब 0 आपका आ जाएगा तो वहीं से ये प्रक्रिया खत्म कर देनी है और यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है कि HCF जो होगा वो ये वाला होगा हमारे पास में, जो ये 12 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, वही हमारा HCF होता है और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? जिस जिसको ये बात समझ में आ गई है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? सबको समझ में आया बेहतरीन तरीके से? मज़ा आ रहा ना सबको समझने में? ठीक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिख रहा है बेहतरीन सबको? लाजवाब, बढ़िया है, बेहतरीन है, ठीक है। अब ये सवाल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 था। अब एक क्वेश्चन आपको हम ये बता देते हैं कि जो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी मासा आपको 3 सवाल 3 चीज़ें डिजिट दे देता है, तब वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाती है कि सर वहाँ पर हम कैसे हम एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे आकर के, वहाँ दिक्कत आपको आती है, ठीक है? तो दिक्कत नहीं आएगी, हम आपको समझाएंगे, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है? तो ये था दूसरा सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। अब तीसरे सवाल को देखो कैसे समझना है। क्वेश्चन हमारे पास में थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, देखो सही दिख रहा है, कट तो ना। तीसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92690 सवाल है 92690 92690 दिया गया है, 7378 दिया गया है, 7378 दिया गया है, 7378 दिया गया है और एक संख्या दे दी गई है 7161, एक संख्या और दे दी गई है 7161। इसका तुम्हें HCF ज्ञात करना है, ये सवाल है। ऐसे सवाल हम कह रहे थे कि अभी तक तुम्हें 2 डिजिट दी जा रही थी, तो 2 जब डिजिट दी जा रही थी तो हम कैसे निकाल लेते थे? अब हमें 3 डिजिट दी गई हैं, 1 2 3 डिजिट दी गई हैं, अब यहाँ से हम HCF को कैसे निकालेंगे आकर के? तो यहाँ थोड़ा समस्या होती है कि HCF निकालने में। तो समस्या कोई नहीं है, मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, आप 2 संख्याओं को पकड़ो। क्या करना है आपको? 2 संख्याओं को पकड़ना है। दोनों संख्याएं में देखो, सबसे पहले देखो इससे बड़ी ये है, ये 7378 है, 7161 है, तो ये एक संख्या बड़ी दिख रही है, इससे बड़ी ये दिख रही है, इससे बड़ी ये दिख रही है, तो इन 2 बड़ी संख्याओं को हम पकड़ते हैं। क्या काम मैंने बताया कि अगर आपको 3 संख्याओं में मासा निकालना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी 2 संख्याएं बड़ी हैं। तो 2 बड़ी संख्याएं हमको, एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, ये 2 बड़ी संख्याएं दिख रही हैं। इन 2 बड़ी संख्याओं में आपको मासा लगाना है, ठीक है? तो इन 2 बड़ी संख्याओं में तुमको a बराबर, सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसको a मानना है, 92690 इसको मानना है a, और जो छोटी होगी उसको b मानना है, 7378 इसको मान लेना है हमारे पास में। आई बात समझ में? अब देखो 92690 78 सॉरी, अब इन दोनों संख्याओं में मुझे यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय लगानी है, यूक्लिड लेमा लगानी है। तो यूक्लिड लेमा लगाने के लिए तुमको पता है कि सर a बराबर BQ + R आपने सिखाया है मुझे, यही तो मुझे सिखाया है। 100% एक सवाल आता है यहाँ से, ये ध्यान रखना। अब a की वैल्यू सर 92690 है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ लिखेंगे 92690, यहाँ नोट कर लेते हैं अपने पास में, बराबर का निशान लगाते हैं। b की वैल्यू देखते हैं कितनी है, 7318 है, तो 7318 लिखते हैं, 78 लिखते हैं, 18 बार बार निकलना है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? किस किस को समझ में आ रहा है ये चीज़, किस किस को समझ में आ रही है? जिसको समझ में आ रहा है वो बताएंगे। अब बात आ जाती है कि सर गुणे में हम कितना लिखें, ठीक है?
तुम्हें इन दोनों में ही लेकर के चलना है। तीसरे वाले को अभी बाई क्रॉस कर देना है, इसको क्रॉस कर देना है, अभी ध्यान नहीं देना है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में थर्ड वाले को सॉल्व कर लेंगे। अब बात आ जाती है कि सर कैसे सॉल्व करें, तो 7378 कहीं साइड में लिख लो, 7378 साइड में लिखते हैं और ये वाली संख्या यहाँ लिख लेते हैं 92,690। भाग करते हैं, एक बार लगाते हैं तो 7378 लगेगा, काटते हैं 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 16 में 7 जाएगा 9 बचेगा, 11 में से 3 यहाँ 11 बचेगा, 11 में 3 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ 8 बचे 7 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1891 बच जाएगा। अब हम उतार लेते हैं 0 और लगा देते हैं 2 बार। कितनी बार में लगा देते हैं? 2 बार में लगा देते हैं इसको। तो 2 बार में जब हम लगाएंगे तो 2 8 16 के 6 हासिल चला 1, 2 7 14 15 का 5 हासिल चला 1, 2 3 6 7 और 2 7 14। अब देखते हैं 6 बचा, 11 में 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में 7 जाएगा, सॉरी 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ कितना बचेगा? 8 में से 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा। 4166 हमारे पास में शेष बच रहा है और 12 मार्निंग मैंने यहाँ पर लगाई है। 4166 एक मिनट, यहाँ सॉरी गलती हो गई, थोड़ा सा 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 4156 बचेगा यहाँ पर, ठीक। अब करते क्या है, यहाँ पर तुमने क्या किया, कितनी बार में गुणा किया है? 12 बार में गुणा किया, तो 12 यहाँ लिखते हैं और प्लस में जितना शेष बचता है वो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ करके 4156 ये शेष बचा था हमारे पास में। अब बात इन दोनों संख्याओं पे चलेगी। इसका तो काम खत्म हो गया। मैंने कहा था कि जब तक सॉल्व करना है जब तक कि आपका शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अब जब शेषफल आपका 0 आ जाएगा तभी आपको आगे काम करना है। अब फिर ये वाली संख्या बची, ये वाली संख्या बची। अब इन दोनों संख्याओं में तुमको बड़ी संख्या उठानी है। बड़ी संख्या 7378 है, तो 7378 हम इधर साइड में लिखेंगे आकर के। छोटी संख्या हमारे पास में 4156 है, 4156 लिखेंगे। फिर तुम्हें गुणा कराना होगा, क्वोशंट लाना होगा। तो 4156 को भाग करना है आपको 7318 से, 78 को, तो 7378 को हम भाग करेंगे। कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। 1 बार में लगा लेते हैं हम 4156। 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बच जाएगा, सॉरी 7 में से 4 जाएगा तो 3 बच जाएगा आपके पास में। 3222 आपके 3200 कितना बच गया? 8 में से 6 गया, 8 6 14, हाँ 4156 ही तो था, 4156 ही था हमारे पास में। 4100 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा गलती हो गई थी, यहाँ पे सही कर लेना सभी लोग। 4154 बच जाएगा हमारे पास में। अब 4154 को मैं 1 बार में लगाया तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ 4 कर लेते हैं, थोड़ा सही कर लेते हैं, गलती हो गई गुणा भाग में, ठीक है। गुणा भाग चेक करते रहना, बाकी तरीका हम आपको बता रहे हैं, फिलहाल गलत नहीं हो, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। 4154 को 1 बार में आपने लगाया तो शेषफल आपका बचा कितना? 3224, ये आपके पास शेष बचा। अब फिर वही कहानी आ गई, इन दोनों संख्याओं में आपको बड़ी संख्या ढूंढनी है। बड़ी संख्या 4154 है, फिर हम यहाँ पे 4154 लिखेंगे, बराबर में 3224 लिखेंगे और गुणे में फिर वही काम करना है। अब कितनी बार में गुणा होगा? तो 3224 को भाग करना है तुमको, फिर वही 4154 को। अब 4154 को भाग करोगे तो फिर 1 बार में लगाओगे तो 3224 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 11 में 2 गया 9, 930 बचेगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 930 बच जाएगा आपके पास में। तो 930 1 बार में गुणा की, शेषफल आपका 930 बचा है। फिर वही काम करना है, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या को 3224 यहाँ लिखना है आपको, बराबर में 930 लिखना है। अब गुणे इसको आपको करना है, फिर 930 से भाग करते हैं 3224 को। यहाँ देखो साइड में हम कर रहे हैं, 3 बार लगा दो, 3 0 0, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 बार लगा तो 4 बचा, 12 में 9 गया तो 3 बचा, यहाँ बचा कितना? 11, 11 में 7 गया तो 4 बचा, 434 बचेगा आपके पास में। तो 3 बार आपने लगाया तो 434 बचा, कितना बचा? 434 बचा। अब इस 434 और 930 में फिर आपको क्या करना है? बड़ी संख्या देखनी है, ठीक है। ये प्रक्रिया आपको दोहराते रहना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना हो जाए। तो 930 बड़ी संख्या है, 434 छोटी संख्या है, फिर आपको 434 से भाग करना है किसको? 930 से। आप 2 बार लगाएंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा? 434 को भाग कर देना है 930 से, तो 2 बार हम लगाएंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 2 चक्कू 8 होगा, 2 3 6 होगा, 2 चक्कू 8 होगा। 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचा 11 में 6 चला गया तो 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना बच गया? 52 बच गया आपके पास में। 52 गलत फिर हो गया क्या? 11 6, हाँ 6 बच जाएगा, 12 बचा ना यहाँ पे,
6 बच गया, तो यहाँ 62 बच जाएगा आपका। तो 434 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो शेष फल आपके पास में बच रहा है 62। अब 434 और 62 में फिर से आपको बड़ी संख्या देखनी है, तो 434 बड़ी संख्या है और फिर आपके पास में 62 बचेगा आकर के, फिर आपको गुणा करनी है। अब हम ज़्यादा गुणा भाग वहाँ नहीं करेंगे, यहीं तुमको सीधे सीधे बताते चलेंगे। 62 से 434 को जब भाग करोगे तो कितनी बार में लगाओगे आप लोग, ये कौन बताएगा मुझे? 7 बार लगा लेते हैं। 7 बार लगाओगे, देख लो 7 बार लगा के, 7 दूनी 14 का 4। चलो अच्छा दिखा देते हैं यहाँ पे, 434 से करोगे 7 बार लगाओगे तो 7 दूनी 14 के 4, आगे चला 1, 7 42 से 43, मतलब पूरा कट जाएगा आपके पास में और शेष फल आपको कितना बच जाएगा? 0 बच जाएगा। शेष फल मतलब 62 से जब आपने भाग किया तो शेष फल आपके पास में 0 बचा आकर के, यहाँ शेष फल 0 प्राप्त हो गया। अब HCF जो तुम्हारे पास में था 92, 690 और 7378 का, यहाँ पर जो HCF आपके पास में था 92, 690 और आपके पास में 7378 का, जो HCF निकल के आया वो 62 निकल के आया। कितना HCF आपके पास में निकल के आया है? 62 निकल के आया है HCF आपका, ठीक है। अब अभी आपको काम करना है, तीसरा पद जो आपके पास में है वो शेष है। अब तीसरे पद को इस 62 के साथ में लेकर के चलना है। जो तीसरा पद, अब ये 2 पदों का काम खत्म हो गया, क्योंकि जब तक मैंने कहा था सॉल्व करना है जब तक कि आपका 0 ना आ जाए। अब यहाँ पर 0 आ चुका है, तो अब आपको एक काम करना है कि HCF निकालना है 7161 का और 62 का। तो यहाँ लिख लेना 7161 और 62 का HCF, ऐसे लिख लेंगे हम, ऐसे लिखेंगे हम HCF। अब आगे तुमको यहाँ से इसका HCF सॉल्व करना है। तो अब इन दोनों में वही कहानी स्टार्ट होगी जो अभी तक तुम करते चले आए हो। सीधे सीधे काम तुमको वही करना है जो अभी तक तुमने किया है। किया क्या है तुमने कि 7161 और 62 में तुमको बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो बड़ी संख्या आपके पास में A है 7161 और B है आपके पास में 62। ठीक, आपको एल्गोरिथम प्रमेय लगानी है, A बराबर BQ प्लस R। काम वही करना है जो अभी तक आपने किया है, पूरा काम वही करना है। इसमें बड़ी संख्या 7161 है तो 7161 A की जगह पे लिखना है, B की जगह पे लिखना है आपको 62 और Q और R 2 अज्ञात राशियां होती हैं, तो आपको 62 से भाग करना है 7161। अब जब आप भाग करेंगे यहाँ से तब आपको मिलेगा करके, तो हम भाग करके देख लेते हैं यहाँ साइड में, ठीक है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं हम, भाग करके हम चेक करते हैं कि क्या इतना बचता है करके कि नहीं बचता है करके। सवाल बढ़िया है, फिर मैं बोल रहा हूँ सवाल अच्छा है। तो 62 से आपको भाग करनी है, किसको भाग करनी है आपको? 7161 को। 7161 को एक बार में लगाओ 62 से, तो 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 6 बचा। फिर हम एक बार में लगाएंगे तो 62 आएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 9 में से 6 गया 3, 34। फिर एक बार में उतारेंगे और हम कितनी बार में लगा दें? 5 बार में लग जाएगा क्या? 5 दूना 10, 5 छक्का 30, हाँ लग जाएगा। 5 बार लगा देते हैं। 5 दूना 10 का जो राशि चला 1, 5 छक्का 30, 31। यहाँ 1 बचा, 4 में गया 3, 31 बच गया शेष हमारे पास में। तो यहाँ पर मैंने क्वोशंट में मुझे लिखना कितना? 115 लिखना है और प्लस रिमाइंडर में हमारे पास में बच रहा है 31 बच रहा है आकर के। फिर 62 और 31 के बीच में मुझे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो 62 और 31 के बीच में हमारे पास में संख्या बड़ी होगी कौन सी? 62। तो 62 लिखेंगे, 62 के बराबर में लिखेंगे 31 को हम 2 बार में लगाएं तो 31 दूना 62 होता है, बराबर में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 कम 2 2 3 6 62 हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर मुझे 0 मिल गया है। तो अब हमारे पास में जो HCF होगा वो 31 होगा। HCF कितना हो जाएगा हमारे पास में? 31। किस को ये सवाल समझ में आ गया? बेहतरीन था सवाल, अच्छा लगा सवाल, बढ़िया सवाल था कि 3 स्टेप में मैंने तुमको सिखाया कि 3 स्टेप में कैसे सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तक तुम्हारे पास में 1 स्टेप वाले सवाल थे, अब ये तुम्हारे पास में 3 स्टेप वाला सवाल था। अब तुम्हें इसे बेहतरीन तरीके से समझ लेना है, ठीक। अगर कोई दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे आकर के, ठीक। फिलहाल दिक्कत कोई आपको नहीं होगी। सवाल 2 वाला मैंने बता दिया, 3 वाला HCF तुम्हें निकालना होगा तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको 2 को सॉल्व करना है। 2 को सॉल्व करके चलिए कि जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आप 2 को सॉल्व करते रहिए। जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो तीसरे वाले को उठाइए उसके HCF के साथ में। 62 इसका HCF आ गया था, तीसरी संख्या हमारे पास में 7161 बची थी, उसके साथ में इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। ये था सवाल आपके पास में। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अब जो सवाल दिया गया है
कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। सभी लोग कर लेंगे, या अभी एक सवाल और बताएं हम आपको, एक सवाल और हम बताते हैं, फिर आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं। तो ये सवाल समझ में आ गया सभी को, बेहतरीन तरीके से इरेज कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आगे सवाल देखो आपके पास में क्या होगा। आगे सवाल को चेक करते हैं कि अगला सवाल क्या होने वाला है आपके पास में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताएंगे। किसी को कोई भी दिक्कत, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत कमेंट करके बताएंगे हमें, तुरंत एडजस्ट बताएंगे हमें, ठीक है। बाबू, ओ बाबू, आशीष, तुम पानी यार बोतल में पठाइए। हाँ तो मज़ा आ रहा है सभी लोगों को? पढ़ते हुए थोड़ा प्यास लगाई थी, पानी पीने लगा था मैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को पढ़ने में? अब सवाल देखो आपका, एक सवाल हम इस टाइप का और लगाएंगे, फिर आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। अब सवाल नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ही आपको 306 और 1314 का क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं HCF, देखते हैं कैसे निकालना है तुमको। देखो काम वही करना है, मैंने अभी तुमको सिखाया है कि 306 और 1314 में जो बड़ी संख्या आपको दिखे उसे आपको ए मान लेना है। तो बड़ी संख्या आपको दिख रही है 1314, तो 1314 बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या आपके पास में 306 हो गई, छोटी संख्या 306 मान लेनी है। आपको प्रमेय लगानी है ए बराबर BQ प्लस आर, ये वाली प्रमेय लगानी है। ए की वैल्यू 1314 है, बी की वैल्यू आपके पास में 306 है, ठीक है। गुणे में कोसेंट चाहिए। अब कोसेंट के लिए मैंने आपको तरीका भी बता रखा है कि आपको एक काम करना होता है, 306 से 1314 को भाग करके देख लो। 306 से हम 1314 को भाग करके देख लेते हैं। तो 306 से जब 1314 को आप भाग करेंगे तो आप सीधे सीधे लगाइए 306 को 4 बार में। कितनी बार में लगाते हैं हम? 4 बार में लगाते हैं। तो 4 बार में लगाओ तो 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 तियां 12 हो जाएगा। 0 बचेगा, 11 में 2 गए 9 बचेगा, 90 बचेगा। अब यहाँ पर आपने 4 बार लगाया, रिमाइंडर आपका 90 बचा। अब 306 और 90 में बड़ा कौन सा? 306 साइड में लिखो, बराबर में 90 लिखो। अब 90 को फिर आपको काटना है, ठीक है। 90 को आपको क्या करना है? फिर से आपको भाग देनी है 306 को। तो 306 को भाग दो साइड में, 90 तियां कटेगा आपका, 270 कटेगा, 6 बचेगा, 3 बचेगा, 36 बचा। 3 बार में आपने लगाया, रिमाइंडर आपका 36 बच गया।
अब 90 और 36 में फिर आपको बड़ी संख्या चाहिए, तो 90 बड़ी संख्या है, 36 छोटी संख्या है। 36 से आपको फिर भाग करना है कितने को, 90 को, तो 36 दूना 72 हो जाएगा। 36 तिया 3 18 3 दुकानों ज़्यादा हो जाएगा, 36 दूना लगा दो 72 में, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बच जाएगा। तो ए 2 बार में लगाया, रिमाइंडर बचा 18। 36 और 18 में फिर बड़ी संख्या 36 है, बराबर में लिखा 18 और काटोगे 2 बार, रिमाइंडर बच जाएगा शेष, और HCF में आपका आंसर आ जाएगा 18। ये था आपका सवाल। एक सवाल मैंने आपको और बता दिया है इस तरीके का, ठीक है। अब इस तरीके के सवाल आपको मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको सवाल अपने आप से करने होंगे। मैंने बहुत सारे सवाल बता दिए, 4 सवाल बता दिए कि 2 संख्याओं का HCF कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास में 3 संख्याएं तो उनका HCF हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम आपको एक अलग सा सवाल बताते हैं जो बिल्कुल हट के सवाल होगा। ये हो गए आपके सवाल इस टाइप के, ठीक है, ये सवाल हो गए आपके इस टाइप के। अब आपका सवाल जो है कह रहा है कि सवाल नंबर 7 दिया गया है, इसमें सवाल नंबर 7 दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये सवाल आपके पास में, तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बने रहेंगे आप लोग सभी लोग, थोड़ा सा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो गला सूखने लगता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेंगे, सवाल हम आपको बता रहे हैं। अब थोड़ा इरेज करेंगे इसको, इतना आप लोगों को मैंने बताया समझाया, ठीक है। अब आगे देखो, अब हट के सवाल होंगे, ये HCF LCM वाले सवाल आपके हो चुके हैं। अब सवाल आपका बिल्कुल अलग होगा तरीके से, कैसे सॉल्व करना है। स्कूल के मास्टर लोग बहुत बड़े बड़े सवाल लगवाते हैं, बहुत छोटा शॉर्टकट में बताएंगे तुम्हें कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है, ठीक। आगे देखो मैं लगवा रहा हूँ आपको, देखो सारे सवाल लगवाएंगे एक टू जेड, एक एक सवाल आपको मिलेगा यहीं से, एक एक सवाल, कहीं आपको बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। एक एक सवाल हम आपको लगवा देंगे, यहीं से लगवा देंगे आपको एक एक सवाल। सवाल आपका 7 नंबर है, देखो क्या कह रहा है 7 नंबर सवाल आपका कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यही तो कह रहा है सवाल कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। सवाल नंबर 7 है आपके पास में कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, थोड़ा लिख देते हैं सवाल को थोड़ा सा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। बहुत ही जल्दी हम आपकी साइंस की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+1, 6q+1 या 6q+3 या 6q+3 ये दिया गया है, या 6q+5 या 6q+5 के रूप का होता है। यही सवाल दिया गया है, के रूप का होता है, के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये सवाल आपके पास में है, ठीक है। तो इस सवाल का सलूशन आप लोग देखेंगे कि कैसे ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। सवाल एक बार हम फिर से पढ़ करके आपको बता दे रहे हैं। सवाल आपके पास में लिखा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये सवाल है आपके पास में, ठीक। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके पास में यूक्लिड डिवीजन लेमा है आपके पास में, a = bq+r। एक चीज मैंने आपको और सिखाई थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो, जिस भी बच्चे ने ध्यान दिया होगा उस बच्चे को तो बहुत कायदे से ध्यान होगा कि मैंने कुछ लिखा था कि यहाँ पर आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको मान लेना है, माना कि कोई, माना ए कोई धनात्मक, हम मान लेते हैं ना सबसे पहले, क्योंकि कभी भी कोई भी काम करने से पहले मुझे उसे मानना होता है। तो हम मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक
पूर्णांक है। यहाँ पर मैंने मान लिया है कि a कोई हमारे पास में क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तथा b बराबर 6। ये b बराबर 6 कैसे आया? अब देखो यहाँ पर देखो 6q + 1 लिखा, यहाँ पर भी देखो 6q + 3 लिखा, यहाँ देखो 6q + 5 लिखा हुआ है ना सभी को। तो तुमको एक चीज पता है कि अगर हम 6q + 1 की बात करें तो a बराबर हमारे पास में फार्मूला होता है bq + r। यहाँ से अगर हम एक को तो मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक मान रखा है तो q लिखा है, तो b की जगह वैल्यू कितनी है, तो b बराबर आपके पास में है 6। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा रिमाइंडर की बात करें तो 5 हमारे पास में, सबसे ज्यादा रिमाइंडर कितना है, 5 हमारे पास में है। तो ये बात किस किस को समझ में आ रही है बताओ? समझ में आ रहा है ना? अब तुम्हें पता है ऐसे लिखना है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। b बराबर कितना आपको लिखना है, b बराबर 6 लिखना है। तब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, a बराबर bq + r का। यहाँ से मैंने आपको बताया कि b की वैल्यू 6 कहाँ से आई है। उसके बाद में आपको एक चीज पता है कि q का जो मान होता है वो ग्रेटर देन होता है 0 से। यही तो तुमने सीखा है कि q का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। उसके साथ साथ में तुमने एक और कंडीशन सीखी थी, मैंने तुमको बताया था कि जो 0 का मान होता है वो बड़ा होना चाहिए r से। बताया था कि नहीं बताया था कि 0 का मान बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, r से, और छोटा होना चाहिए किससे, b से। किससे, b से। ये वाली मैंने कंडीशन आपको बताई थी, किस किस को याद आ रही है? तो यहाँ अगर हम बात करें तो 0 इज ग्रेटर देन r इज लेस देन b। b की वैल्यू कितनी है, 6 है। b की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब r का मान 0 और 6 के बीच में चाहिए। किस किस के बीच में चाहिए, 0 और 6 के बीच में चाहिए मुझे r का मान। तो यहाँ पर जो r का मान होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्योंकि 6 से हमको छोटा चाहिए और 0 से हमको बराबर या बड़ा चाहिए। तो 0 से बराबर होगा, 6 से छोटा होगा, तो r के इतने मान होंगे। कितने मान होंगे, इतने मान आपके पास में r के हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? बताओ अब तुम्हें करना क्या है, ये जितने भी r के मान हैं ये आपको रखना है किसमें, a बराबर bq + r में रख देना है। इसमें आपको मान को क्या करना है, पुट करते हुए चले आना। एक बार में r का मान 0 रखेंगे, एक बार में r का मान 1, 2, 3, 4, 5 इसमें रखते हुए चले आएंगे। आपका सवाल होता चला आएगा। अब देखो फर्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, a बराबर b की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6q + r की जगह 0 रखना है तो ये 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास में कितना, 6q। अब फिर रखेंगे a बराबर bq + r। b की वैल्यू कितनी है, 6q + r की जगह पे 1 रख देंगे आकर के। फिर रखेंगे a बराबर bq + r, फिर 2 रख देंगे आकर के। फिर a बराबर 6q + 3, फिर रख देंगे आकर के। ऐसे हम रखते चले आएंगे सवालों को। a बराबर रखेंगे आकर के, फिर 6q + 4, 4 रख दिया। फिर a बराबर 6q + 5 रख दिया। फिर a बराबर, अब 5 तक ही तो था हमारे पास में, कहाँ तक था, 5 तक था, क्योंकि r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हर बार में r का मान चेंज करना है। b का मान वही है और q का भी मान हमारे पास में सेम रहना है। क्यों, तो क्यों रहना है हमारे पास में, क्योंकि अज्ञात राशियाँ होती है हमारे पास में। इतने आगे आपके पास में। अब देखो यहाँ से, अब एक चीज तुम देखो, ये a बराबर 6q लिखा, a बराबर 6q + 2 लिखा, a बराबर 6q + 4 लिखा। ये आपके पास में समधन पूर्णांक कह रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। और a बराबर 6q, a बराबर 6q + 2, a बराबर 6q + 4, ये आपके पास में समधन पूर्णांक हैं, सम संख्याएं हैं। मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्याएं जब भी होती हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। ये हमारे पास में समधन पूर्णांक हैं। जबकि 6q + 1, देखो 6q + 1, 6q + 3, ये हमारे पास में 6q + 5, ये हमारे पास में विषम धन पूर्णांक हैं। कैसे हैं,
विषम धन पूर्णांक हैं जहां Q कोई पूर्णांक है। यही चीज आपको लिखनी है, इतनी आपको लिख देनी है कि A बराबर सबसे पहले 6Q + 1, 6Q + 1, A बराबर 6Q + 3, A बराबर 6Q + 5। विषम धन पूर्णांक है, क्या लिखोगे? विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। बस इतना आपको लिख देना है और आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जहां Q कोई क्या है? पूर्णांक है। अगर और आपको लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर Q इज अ इंटीजर, Q इज अ इंटीजर। बस आपका सवाल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ऐसे सवालों को बस इतना तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, हम इसमें क्यूब वाला भी बताएंगे, स्क्वायर वाला भी बताएंगे आपको। आप ये सवाल आपको समझ में आ गया, ना समझ में आया हो फिर से वीडियो को बैक करके देख लेना। इसी के बाद में आपके पास में क्यूब वाला आएगा, 3m + m वाला आएगा। सारे सवाल एक एक सवाल हम आपको लगवाएंगे आकर के। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कल पार्ट नंबर 4 में मिलते हैं आपको धीरे धीरे, क्योंकि इस बार मैंने बताया ना जो 30% सिलेबस था वो भी जुड़ गया है। तो आपको बेहतरीन तरीके से अभी से मेहनत करनी है। जब आप अभी से मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे आगे। ठीक है, तो बने रहेंगे हमारे YouTube चैनल GA हाईटेक क्लासेस के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये मैं आपको 2023 और 2024 के लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर के आया हूँ। एक एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आकर आपको पढ़ करके बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसी तरह लगातार आप बने रहेंगे हमारे YouTube चैनल GA हाईटेक क्लासेस के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।